नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री विश्वकर्मा व्रत कथा। प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था, लेकिन वह कई जगहों पर घूमता, किंतु भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसकी जीविका किसी तरह चलती थी। उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। यदि तेरी यह दुर्दशा तेरे बुरे कर्मों के फल से हो रही है, तो वह विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख देता है और इस सुख दुख के साधन उसके पास बहुत है। उसके पाप केवल दुख देने के लिए निर्धन यानी संतान बना देता है। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से श्री विश्वकर्मा भगवान का श्रवण कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर रथकार ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करता रहा। वह रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा जी के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार का एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता का सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशायी श्री विश्वकर्मा जी के प्रभाव से वह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सुखी होते हैं। प्रेम से बोलो भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जय।